हर हर महादेव। तो अभी हम पहुँचे हैं नैमिषारण। अब जा रहे हैं पंडित जी के साथ दर्शन करेंगे काफ़ी स्थानों के और उसके बाद स्नान करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नैमिषारण से। हर हर महादेव। यहाँ के बजरंग दल के नगर संयोजक कौन आप? तो दोस्तों आपको कराएंगे नैमिषारण के आज भव्य स्थानों के दर्शन। आप सबके लिए मेरे इस ब्लॉग में अपना प्यार स्नेह यूं ही बना के रखें और नए नए स्थानों के दर्शन करते रहिए, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते रहिए। हर हर महादेव। राधे 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 राधे। पंडित जी कैसे हैं? तो ये है हमारे पंडित जी चंबा वालों के, ये कराएंगे आज हमें दर्शन सभी स्थानों के। पंडित जी कहाँ कहाँ जाएंगे हम आज? अभी जाएंगे चक्र तीर्थ नैमिषारण का जब विशिष्ट दर्शन है, और इसके बाद चलेंगे व्यास गद्दी, जहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 7 18 प्राणों की रचना की थी। मनु शतरूपा जो तपस्वी, जहाँ पर श्री मनु शतरूपा ने दोनों ने 23,000 वर्ष तक एक पैरों से खड़े होकर तपस्या की थी। वहाँ पर अभी दर्शन कराएंगे सभी चंबा वासियों को जो बड़ी दूर से आए हुए हैं, कई दिनों से निकले हुए हैं। राधे 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 राधे। चलिए तो चलते हैं, हम कराते हैं दर्शन। हमारे यहाँ प्रतिदिन शाम को गौ सेवा वानर सेवा प्रतिदिन चलती है। अच्छा, लॉकडाउन के समय से हमने ये प्रोसेस शुरू किया। क्या बात है, बहुत सुनील लाल जी जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन वीडियो उनको भेजता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बड़े वाले भैया हमारे गवर्नमेंट टीचर, अच्छा का भी सानिध्य मिल जाता है। प्रतिदिन 3 रूप बदलते हैं इनके। अच्छा, 3 रूप भूतनाथ बाबा जी के 3 रूप बदलते हैं। ये है चक्रकुंड। ये चक्रकुंड के दर्शन आप सबके लिए। यहाँ होता है स्नान। दूर दूर से लोग आकर नैमिषारण में यहाँ पर अपने स्नान करते हैं और पाते हैं पुण्य को। तो ये है जल, यहाँ होता है स्नान। और स्नान का महत्व, बहुत सारा महत्व यहाँ पर बताया गया है। ये देखिए, अद्भुत और सुंदर अलौकिक। दिखती थी। अच्छा, छपना बंद हो गई। इधर आ जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जा रहे हैं हम व्यास गद्दी। भाई कहाँ जा रहे हैं? अब जाएंगे व्यास गद्दी। वहाँ पर कहाँ सुनाएंगे? उसके बाद व्यास गद्दी दर्शन कर लेंगे जी। उसके बाद एक स्थान है, वहाँ पे बैठ के तो कभी भी नैमिषारण आए हमारे चंबा के लोग तो हमारे पंडित जी से संपर्क जरूर करें। इनका जो मोबाइल नंबर है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। बाकी सभी लोग जुड़े ही हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और दिखाएंगे पूरा यहाँ नैमिषारण का आपका यूट्यूब चैनल भी है क्या? जी जी, तभी तो वीडियो बना रहे हैं। चलिए आप हमें लिंक भेज दीजिएगा। जी जी। श्री राधे। बहुत ही सुंदर दृश्य। सबसे गए जगह थी और बहुत जंगल। अभी हम लोग खड़े हैं श्री वेद व्यास धाम में, जहाँ पर श्री वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराणों की रचना की थी। उस पवित्र स्थान पर खड़े हुए हैं और उसके उधर जो है मनु शतरूपा तपस्थली है, जहाँ पर राजा मनु और रानी शतरूपा ने नैमिषारण में आकर, यहाँ पर पहले गोमती नदी बहती थी, अब तो नहीं रहेगी समय के साथ साथ। उस समय उन्होंने यहाँ पर 23,000 वर्ष तक एक पैरों से खड़े होकर तपस्या की थी, जिसका पूरा वर्णन आपके श्री रामचरितमानस में बाल कांड में पूरे विशेष रूप से वर्णित है। उस स्थान पर हम आए हैं दर्शन करने के लिए। भाई साहब हमारे और आपके सभी चंबा निवासी आ रहे हैं उधर से, अभी दर्शन करेंगे इस पवित्र स्थान का।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे अगला स्थान। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण एवं गीता महाभारत ग्रंथ, उद्गम स्थल महर्षि वेद व्यास, तप स्थान, न्यास गद्य दर्शन। निकाल दो। सामने वेद व्यास जी की 18 पुराणों का रचना किया है, वो वेद व्यास जी की कृति है। श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, महाभारत पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि रचना हुई वहाँ पे। फुल मौज प्यार से चलो चलो जी, राम राम राम। शान। नवे क्षण में आप सबका स्वागत है। तो राम सभी को भी पहुँचे हैं नैमिषारण हम। यहाँ पर लगभग 5,099 वर्ष से प्राचीन अक्षयवट ये है, ये पेड़ है। अक्षयवट की कलियों में अद्भुत महिमा कही गई है। कली काल में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, परम कल्याण करने वाला यह अक्षयवट है। इस अक्षयवट के नीचे भंडारा, विष्णु शास्त्र नाम पाठ करवाने से होता पितरों को मोक्ष। इस अक्षयवट की 108 प्रदक्षिणा करने से होती सभी शुभकामनाएं पूरी। इस अक्षयवट के संपर्क मात्र सभी रोगों को नाश करने वाली है। वासिष्ठाय नमो नमः। प्रणाम करिए, बोलो प्यार। उसी में चाबी लगी। अभी घरों में अक्षयवट की परिक्रमा जो कि जरूरी है, बहुत ही जरूरी। दक्षिणा भी अक्षयवट और सत्यनारायण भगवान जी के और महर्षि वेद व्यास जी ने जहाँ से कथाएं आरंभ की है, वो स्थान बहुत ही पौराणिक और धार्मिक ये स्थल, जहाँ पर मात्र परिक्रमा मात्र से ही जो है मोक्षदायक ये परिक्रमाएं हैं। तो अब सुनेंगे हम पंडित जी से कथा यहाँ की, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एक हो गई। आपकी भी चाहिए? बड़ी ज्यादा जुम हो रही फिर आवाज से लो। ए जूम ता 2-3 ना फिर बैक होता इदिया ना बंदा फिर क्यों आना। राजा मनुआ महारानी सतरूपा की तपस्थली। बहुत ही पौराणिक स्थल है।
वाह, बहुत ही सुंदर अद्भुत स्थल। सतरूपा जी ने मांगा वरदान, जो वरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई के पालो मही अति प्रिय लागा। जे निज भक्त ना तब आही, जो सुख पावही सो गति लाही। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई वेक सो रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देहु। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभू न मिटे अनुग्रह मोरे। बहुत ही सुंदर। तो जी अब हनुमानगढ़ी बाइक यात्रा। देखिए बहुत ही सुंदर गोमती नदी का ये किनारा, ये सुंदर सा स्थान। स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। अनूपा दंपति धर्म आचरण नहीं का, जिन ही गांव श्रुति जिनके लिखा। जिनके लिखा, जिनकी श्रुति या आज भी श्रुति उनको बोलते हैं। जो रचनाएं वेदों में लिखी होती है उनको श्रुतियां बोलते हैं। तो वेद भी जिनकी जो है आज भी सराहना करते हैं, उनके चरित्र की, उनके जीवन काल की। दंपति धर्म वेद का है। द्वापरे चा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र द्वापर का है। 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता नित्य निवास करते हैं आज भी। तो 88,000 ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वो सोचने लगे कि आगे में कलयुग आएगा, क्योंकि सतयुग की बात है ये। सोचने लगे आगे में कलयुग आएगा, हम लोग ऐसी दशा में कहाँ तपस्या करेंगे, घोर अत्याचार और पाप होगा, कोई किसी का आदर सम्मान नहीं करेगा, मर्यादा खत्म हो जाएगी, तो ऐसी दशा में कहाँ तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं जो सृष्टि के रचयिता हैं। कहते हैं हे पितामह, मुझे कोई ऐसा पावित स्थल बतलाइए, स्थान जहाँ पर आने वाले कलयुग में हम लोग तपस्या कर सकें। तो ब्रह्मा जी ऋषियों की वाणी सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें आप लोगों ने स्नान और आचमन किया। ये विष्णु का चक्र नहीं है, ये ब्रह्मा जी का चक्र है। ब्रह्म मनोमय चक्र इसका नाम है। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा इस चक्र को उत्पन्न किया और 88,000 ऋषियों से बोले कि आप लोग इसके पीछे पीछे जाओ, जहां ये चक्र पृथ्वी में समा जाए वहीं पर आप लोग तपस्या करना, वहां कलयुग का कोई असर नहीं होगा। पूरी पृथ्वी पर ये चक्र घूमता है, कहीं इसको जगह नहीं मिलती। तो जहां पर ये चक्र गिरा हुआ है, स्नान किया है, यहीं पर 88,000 ऋषियों को इतना ही विशाल यज्ञ कुंड था, इसमें यज्ञ किया करते थे ऋषि लोग। सोमवती अमावस्या का दिन था, ये चक्र यहाँ पर आया और जो यज्ञ किया करते थे, आहुति का जो धुआं होता है उसके प्रभाव से चक्र नीचे आने लगा। आते आते पृथ्वी के समीप आया। अतल वितल तलातल रसातल सुतल धरती और पाताल, इसी प्रकार 7 पाताल पृथ्वी पर है, 14वां मृतलोक है। तो चक्र पृथ्वी में प्रवेश कर रहा था और झलकी धारा निकल रही थी। जब 5 पाताल टूट गए तब ऋषियों ने सोचा कि तो जल ही जल हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी पर चक्र पृथ्वी में प्रवेश कर रहा है, जल की धारा निकल रही है, हम लोग तपस्या कहाँ करेंगे। तो पुनः ब्रह्मा जी का फिर ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, चक्र तीर्थ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है आज भी, नैमिषारण्य में पुष्कर में 2 ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, 88,000 ऋषि विनती करते हैं कि आपके द्वारा जो चक्र है यहाँ पर जल ही जल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये हमारे मन के द्वारा उत्पत्ति किया हुआ चक्र है, मैं इसकी शक्ति को तो नहीं रोक सकता हूँ। बताए तो हूँ अजय राधा कृष्ण कोई बात, चंद्र दादा, मैं इसकी शक्ति को तो नहीं रोक सकता हूँ,
इसी आश्रम में बैठी हुई एक ललिता नाम की देवी तपस्या कर रही है, वो आदि शक्ति है, उससे विनती करो। ऋषि ने माता जी से विनती किया और 88 तो माता जी ने कहा कि ठीक है, मैं चक्र को रोकते हूँ, आप लोग नैमिषारण के पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले, कि आप लोग नैमिषारण में इस चक्र की दूरी बना करके पूरब और पश्चिम 5-5 किलोमीटर दूरी पर जंगलों में तपस्या करें, मैं इस चक्र को खींचती हूँ। तो माँ ललिता देवी ने इस चक्र की चोटी को खींचा है, ये चक्र 6.5 पाताल पे रुक जाता है। यहीं पर वेदा व्यास जी की गद्दी जहाँ पर दर्शन किया है, यहीं पर व्यास जी ने बैठ करके जब सृष्टि रची जाती है उसमें 4 वेद बचते हैं, तो चारों वेदों को विभाजन किया है और विभाजन करके 6 शास्त्रों का रचना किया, फिर 18 पुराणों का रचना किया। 18 पुराण कौन है? भागवत 18 पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण इत्यादि 18 पुराणों का रचना किया है। वो ये वेदा व्यास जी की गद्दी है। यहीं पर मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के और दोनों बाहें उठा करके 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है, जिनकी कथा रामायण के बाल कांड में आती है। बाल कांड प्रथम कांड है रामायण का, जिनकी कथा रामायण कांड में आती है कि बरबस राज सुतहि तब दीन्हा और रानी समेत गवन बन कीन्हा। अपने पुत्र प्रियव्रत को अचानक राजपाट देकर के मनु शत्रुपा चल देते हैं। कहाँ के लिए चलते हैं? तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर, वर किसको कहते हैं? श्रेष्ठ को। जैसे कि बारात में कौन श्रेष्ठ होता है? दूल्हा, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण, ये रामायण कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। तीर्थ वर नैमिष विख्याता है, इसका नाम नैमिष था, नैमिषारण इसका नाम नहीं था। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, ये अति पुनीत है और साधक को सिद्धि देने वाला तीर्थ नैमिषारण है। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसय जहाँ मुनि सिद्धि समाजा और तहाँ ही हरसि चले मनु राजा। पहुँचे वो जाई धेनुमति तीरा, ये धेनुमति इनका नाम है। रामायण में ये जो गोमती है इनका नाम क्या है? धेनुमति। पहुँचे जाई धेनुमत तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। बहुत प्रसन्न होकर के इसमें स्नान किया। चक्र में स्नान नहीं किया, गोमती में स्नान किया। हरसि नहाने निर्मल नीरा, जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए। जितने भी यहाँ के तीर्थ है मुनि सकल सादर करवाए। जो यहाँ के 88,000 ऋषि मुनि थे वो मनु शत्रुपा को सारे तीर्थ कराते हैं। यहाँ के जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुनि सकल सादर करवाए। फिर जप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र पुनि, यही 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरू दंपति मन अति लाग। उनके चरणों में ध्यान लगा दिया। करही आहार साक फल कंदा और सुमिरहि ब्रह्म सचितानंदा। आहार करते थे किसका? कंदमूल फल खा करके यहाँ पर आहार किया। कठिन तपस्या को देख करके विधि हरिहर तप देखी अपारा, अपार तपस्या को देखा। अब मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेकों बार आए। मनु समीप आए बहुबारा, बहुवचन है। फिर भी मनु शत्रुपा की आंखें नहीं खुली। आकाशवाणी होती है कि आप लोग बार बार मेरे पास मत आइए, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। किस स्वरूप का? जो स्वरूप बस शिव मन माही और जही कारण मुनि यतन कराई। जिसका भगवान शंकर, भगवान विश्ववास भगवान का स्मरण करते हैं, मैं उस तत्व का दर्शन चाहता हूँ। आप लोगों का दर्शन नहीं चाहता हूँ, मुझे वो दर्शन चाहिए। तब यहीं पर विश्ववास भगवान प्रकट होते हैं। कैसे? नील सरोह नीलमणि, नीलमणि के समान सुंदर। नील सरोह नीलमणि नील नीर धर श्याम और लाहजय तन शोभा निरखी और कोटि कोटि सतकाम। जिसके आगे कोटि कोटि सतकाम लज्जित हो जाते हैं, ऐसे विश्ववास भगवान मनु शत्रुपा को दर्शन देते हैं। मनु शत्रुपा की आंखें खोलते हैं और भगवान के चरणों पर गिर जाते हैं। भगवान आपने बहुत दर्शन दिया। खूब रोए मनु शत्रुपा, खूब रोए।
उनके चरणार बिंदु पकड़ करके। भगवान ने कहा नहीं मनु शत्रुपा, इस भूमि पर आपने कठिन तपस्या किया है, कुछ वरदान भी मांगो। मनु महाराज कहने लगे प्रभु मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, अगर आपसे हम पुत्र की इच्छा करते हैं तो आपकी कृपा से हमारे 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनको मैं राजपाट छोड़ करके ले आया हूँ। आपकी कृपा से हमारे 3 कन्याएं हैं, देवहूति, प्रसूति और आहुति। अब आपकी ही कृपा से मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। मैं राजपाट छोड़ करके आपके चरणों में मन लगाने के लिए आया था, आपके चरणों के दर्शन मिल गए प्रभु, सब कुछ मिल गया, फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ। ये भूमि है कि भगवान कह रहे हैं वरदान मांगो, भक्त कहता कुछ नहीं चाहिए, वो पवित्र भूमि है। थोड़ा सोचिए इसको। भगवान ने कहा नहीं, कुछ वरदान तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऋणी रहूंगा आपका। तब मनु महाराज कहते हैं हे मनु महाराज, भगवान प्रभु आप बार बार कहते हैं कुछ वरदान मांगो, कुछ वरदान मांगो तो मुझे त्रिवाचु करो। एवं अस्तु कृपा निधि बोले, भगवान ने कहा मांगो। तब मनु महाराज ने कहा है कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत, और प्रभु सन कौन दुराओ। भगवान सोच में पड़ गए कि मेरे समान तो पुत्र कोई दूसरा नहीं, आदि हम अंत ही में। पास में शत्रुपा जी भी तपस्या कर रही थी। सोचने लगे शत्रुपा जी के पास में जाते हैं, हो सकता कोई दूसरा वरदान मांग ले, हम मनु को किसी तरह मना लेंगे। तो वो धर्म पत्नी थी, रानी थी। भगवान पहुंचते हैं शत्रुपा जी के पास में और हाथ जोड़ के कहते हैं कि सतरूप ही बिलोक कर जोरे, अब देवी मांगू बर जो रुचि तोरे, जो चाहो वरदान मांग लीजिएगा। तो बहुत अच्छा शत्रुपा जी ने कहा है कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, और सोई कृपाल मुझे अति प्रिय लागा। चरणों पर गिर जाती है माता। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते जाओ आप अगले जन्म में अयोध्यापुरी के राजा दशरथ होंगे, और ये जो शत्रुपा है ये कौशल्या होंगी, तो आपने मेरे समान पुत्र मांगा है, एक वरदान और देता हूं। इस भूमि पर आकर के जो पाप करेगा अथवा पुण्य करेगा उसको 4 गुना फल मिलेगा। आपने एक पुत्र की इच्छा की, आपके 4 भाइयों सहित हम आएंगे, अयोध्या में हमारा आपका मिलन होगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस भूमि पे जो पाप करता पुण्य करता उसको 4 गुना फल मिलता है। इस भूमि पर जाकर के भगवान फिर अवंतिकापुरी चले गए। वहां से कोलू महाराज वहां पर दर्शन हो गया। कथा बहुत बड़ी है। यहीं पर एक हनुमान जी की मूर्ति है बहुत विशाल, अभी दर्शन करने चलेंगे। वो इस समय की है जो पातालपुरी का राजा अहिरावण था, वो विभीषण का रूप धारण करके हनुमान जी को पातालपुरी में देवी जी की बलि देने के लिए चुरा कर ले गया। राक्षस लोग जो होते हैं देवी के उपासक होते हैं, बलि देने के लिए पातालपुरी में जब ले गया, उसी समय हनुमान जी जो है पहरे पर थे, वो आए कि प्रभु कुटिया में नहीं है। विभीषण जी आए, कहने लगे प्रभु कुटिया में नहीं। हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने कहा अभी तो आपके साथ गए थे। विभीषण जी को शंका हुआ कि मेरा जो भतीजा मेरा रूप धारण करता है, निश्चित भगवान संकट में है, चलो। फौरन पहुंचते हनुमान जी पातालपुरी पे। पहरे पर कौन थे? हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज जो मछली से पैदा हुए थे, वो पहरे पर थे। उनको जाकर के परास्त किया है। जैसे देवी जी की बलि देने जा रहा था रावण, सेना सहित वध करते हैं। वध करके रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को कंधे पर बिठाल करके इसी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के दर्शन करते हैं और देते हैं। प्रयागराज संगम पे लेटी हुई मूर्ति वहाँ आराम करते हैं। अयोध्या में बैठी हुई हनुमान जी की मूर्ति है। ये तीनों हनुमानगढ़ी है। फिर यहाँ से लंका को चले जाते हैं। ऐसा हनुमान जी के संबंधित जो ग्रंथ है उसमें महत्व मिलता है। इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? नैमि कहते नाभि को, जो चक्र की नाभि धुरी थी उसको नैमि कहते हैं। उसका पृथ्वी में शीर्ण हुआ तो सा शब्द बनता है, इसीलिए मानस में कहा नैमिष विख्याता। तो यहाँ पर सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते होंगे। वो नैमिषारण्य में ही सूत जी ने लिख करके एक साथ 88,000 ऋषियों को जब सुनाने लगे तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि इस भूमि का तो कोई महत्व नहीं है, इस भूमि का नाम लिया जाए महाराज, कुछ ऐसा किया जाए। तब नैमिष के पीछे आरण्य को पीछे जोड़ दिया है। आरण्य माने क्या होता? जंगल। यहाँ 84 कोस में जंगल है। तब सूत जी ने सर्वप्रथम सत्यनारायण की कथा में श्लोक कहा है कि एकदह नैमिषारण्ये ऋषिया सौन कह दिया प्रपच्छो सर्वो मुनियो सूतो पौराणिकम खलु।
वो नैमिषारण है। यहाँ पर पांचों पांडव भी आए, हनुमानगढ़ी पे ही दर्शन है। अपने भाई बंधुओं को मारा, गुरु द्रोणाचार्य को मिला, दोष लगा। भगवान कृष्ण साथ में उपदेश देते थे। उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य चलिए और स्नान करिए सोमवती को, आप लोगों के पाप कटेंगे। पांडव लोग आते हैं, 12 वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी सोमवती अमावस्या जब स्नान करने को नहीं मिलती है तो पांडव लोग आक्रोश क्रोध में आ जाते हैं। कहते आगे में कलिकाल आएगा, आप प्रतिवर्ष सोमावती पड़ेगी और सभी जाति के मनुष्य स्नान करके पुण्य और यश के भागी बनेंगे। पांडव लोग जाकर के हिमालय में गल गए थे। इस तीर्थ का नाम ऐसा है कि नैमिषे चक्र तीर्थेषु अशुनत्वा भारत सप्तमम और सर्व व्याधाय गुणोन्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। इसका अर्थात ये है कि नैमिषे चक्र तीर्थ में जो स्नान और मार्जन करता है वो सभी व्याधों से मुक्त होकर के सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यहीं पर महाराज दधीच ने अपने शरीर का दान दिया है। क्यों? वृत्तासुर नामक का दैत्य था, वो मल और मूत्र की वर्षा करता था। 88,000 ऋषियों की तपस्या में विघ्न पड़ती थी, लेकिन उसको वरदान था कि वज्र शक्ति बाण से ही मारा जा सकता था। वज्र शक्ति बाण इंद्र जी के पास में थे, पहले दधीच जी के पास में थे। इंद्र जी के पास में इंद्र जी ने दधीच को दे दिए। दधीच महाराज कब तक रक्षा करते? अगर पृथ्वी पर रख देते तो सातुल को चले जाते, तो सारों वज्रों को घोंट घोंट करके अपनी योग माया द्वारा शरीर में धारण कर लिया था महाराज दधीच ने। तो महाराज दधीच को बुलाया गया कि अपना शरीर दान में दो। दधीच महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, कर इस वास्ते हमारा शरीर दान में जाए, इससे बढ़कर कोई तपस्या पूर्ण नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि मैं पृथ्वी के सारे तीर्थों का दर्शन कर लूंगा, पुण्य मंदिरों का दर्शन करूंगा, आकाश पाताल मृत्युलोक में जितने भी तीर्थ हैं। तो ऋषिगण सोचने लगे महाराज दधीच इतना करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप यहीं पर बैठ के तपस्या करो। तो जितने 88,000 ऋषि थे वो समस्त तीर्थों को जाते हैं, वहां से एक एक कमंडल जल लाते हैं और वहां के समस्त तीर्थों को बुलाकर के नैमिषारण्य में आते हैं। महाराज दधीच करते हैं, जो एक एक कमंडल तीर्थों से जल आया था उससे महाराज दधीच स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपना पूरा शरीर दही और शहद लगवा करके इंद्र गौओं से अपना शरीर चटवाया है। शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु और धर्म हेतु मुनि सहे कोटि करेशु। बहुत कल पीड़ा हुई होगी। उन्हीं हड्डियों से वज्र शक्ति पिनाक और गांडीव की रचना होती है। वज्र शक्ति बाण से वृत्तासुर नामक का दैत्य मारा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपस्या पूर्ण होती है। यह नैमिषारण्य तीर्थ जो है पैदल चलने का बड़ा महत्व है। गंगायाम योजने यज्ञ, गंगा जी जाओ 1 योजन 4 कोस चल के जाओ, 1 यज्ञ का फल मिलता है। गंगायाम योजने यज्ञ कस्याम अर्ध योजने कोस में कम कुरुक्षेत्रे नैमिषे चा पदे पदे। नैमिषारण्य में जितने पग चलोगे उतनी यज्ञ का फल मिलेगा। इसी प्रकार के नैमिषारण्य कथा तो बहुत है, 2-4 घंटे और सुना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को टाइम है, मुख्य हमने इसकी कथा सुनाई है। और मैं नैमिषारण्य तीर्थ का 88,000 ऋषियों की है, जितना हो अपना दान धर्म तपस्या और करें। और जो भी आप लोग विचार किए हो हाथ जोड़े सभी लोग, बोलिए पिता परपिता विद्ध प्रपिता माता परमाता विद्ध परमाता नाना। हनुमानगढ़ी मंदिर नैमिषारण्य में बहुत ही सुंदर और अद्भुत नैमिषारण्य का बहुत ही अद्भुत स्थल ये श्री महामृत्युंजय भगवान विष्णु भगवान